हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम करेंगे ग्रेविटेशन का अगला लेक्चर, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एक ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। तो स्टेटमेंट आपके सामने है। क्या कहता है ये स्टेटमेंट में कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई एक है जो कि अर्थ के सेंटर से लेकर के जब हम बाहर आएंगे, अर्थ के सरफेस पे आएंगे सेंटर से, फिर उससे दूर जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएशन इन जी विद आर, अर्थ के सेंटर से उसका प्लॉट है। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब यहां पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। ये बेस्ड है बच्चों ग्रेविटी किसी सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, ये क्वेश्चन एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, यहां पे अर्थ है, अर्थ हमारा एक सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में हमारी ग्रेविटी किस तरह से चेंज होती है जब हम उसके सेंटर से सरफेस पे आते हैं, और जब सरफेस से हम उससे एक हाइट ले लेते हैं h, वहां पे जाते हैं। क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट तो ये है बच्चों। इसके बाद इसमें एडिशन हम करेंगे आज कि ग्रेविटी या फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर कैसे चेंज होता है। क्लियर हो गया। तो दो टॉपिक करेंगे, फील्ड जो सॉलिड स्फीयर की वजह से कैसे चेंज होता है, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है, और दूसरा फील्ड या ग्रेविटी ड्यू टू होलोस्फीयर। क्लियर है बच्चों। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, फिर इसका बेसिक सिखाऊंगा क्या होता है। तो आंसर इसका फर्स्ट आएगा बच्चों, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस पे आएंगे, तो सेंटर से जैसे हम ऊपर चलेंगे तो वहां से क्या होगा, मास की वैल्यू चेंज होने लगेगी। मतलब सेंटर पे जब हम जाएंगे वहां ग्रेविटी जीरो होती है, और जैसे हम अर्थ के सेंटर से थोड़ा ऊपर आएंगे, डेप्थ पे थोड़ा सा, ठीक है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे फर्क पड़ेगा, फिर थोड़ा और ऊपर आएंगे, फिर और फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये चेंज होता जाएगा, और जैसे हम इसके सरफेस पे पहुंचेंगे वहां इसका फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। ये मैक्सिमम शो कर रहा है आर, रेडियस ऑफ अर्थ। उसके बाद जब हम अर्थ के सरफेस को लीव करते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो ये ऐसे डिक्रीज होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इसको समझते हैं कैसे होता है ये। तो टॉपिक है हमारा बच्चों आज का ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, दोनों कर लेंगे। ठीक है, होलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। तो पहले हम करते हैं होलोस्फीयर के ऊपर, उसके बाद करेंगे सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के ऊपर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो स्टार्ट करते हैं होलोस्फीयर। तो होलोस्फीयर के अंदर बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, स्फीयर का रेडियस हम आर मान लेते हैं। होलोस्फीयर का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके पास फुटबॉल लगा लो, ठीक है, जिसके अंदर खोखला हो, कुछ भी ना हो अंदर से, और उसके चारों तरफ क्या है, एक शेल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर है, यहां पे रेडियस, और मास है इसका एम। तो हम क्या करते हैं, इससे बाहर एक पॉइंट है यहां पे पी, ठीक है, और इसको बोलते हैं आउटसाइड, और फिर इसके सरफेस पे आएंगे, इस पी पॉइंट को यहां ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं ऑन इट्स सरफेस, नंबर 1, नंबर 2। फिर तीसरा पॉइंट है अंदर, इनसाइड, यहां पे 3। तो 3 काम करने हैं यहां पे। दोनों केसेस के अंदर, मतलब दोनों स्फीयर में 3 जगह फील्ड निकालेंगे। ठीक है, बाहर, सरफेस पे, अंदर। तो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, आउटसाइड। तो यहां पे निकालना है बच्चों। अब हम यहां क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक डिस्टेंस मान लेते हैं। सेंटर से यहां पे एक डिस्टेंस है x। ठीक है, तो आउटसाइड के केस में जो x है, इसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर होती है हमारे एक्चुअल रेडियस से। ये बड़ी है इससे वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का E इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको स्मॉल आर ले लेता हूं, स्मॉल आर। एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो जीएम बाई आर का स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहां पे हमें फील्ड निकालना है, सेंटर से लेकर के यहां तक ये पॉइंट जो है एक्स, जो दूरी है, जो एक्स का डिस्टेंस है, वो हमारा कितना है, सेंटर से है ये। ठीक है, सेंटर से। तो मतलब हमारे इस फॉर्मूले में जो आर है वो एक्स बन जाएगा। तो यहां पे फील्ड कितना आ जाएगा, आउटसाइड पे E इक्वल्स टू जीएम डिवाइड बाई छोटे आर का स्क्वायर आ गया बच्चों। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। दूसरा, अब हम सरफेस पे आ जाते हैं। जब हम सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितने हमारे स्फीयर का रेडियस है, कितना है, कैपिटल आर, तो कितना हो गया E जीएम डिवाइड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हमारा फील्ड हो गया। अब हम आते हैं अंदर, इनसाइड। इनसाइड हम इस जगह पे यहां पे फाइंड आउट करना है। तो ये P पॉइंट हम यहां कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। क्लियर है, वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, बट इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आउटसाइड कितना है, सरफेस पे कितना है, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये सिंपल है, जीएम बाई आर स्क्वायर, जो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी होता है। क्लियर है, मैंने इसका प्रूफ करवाया हुआ है, ये कैसे आता है। आप इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड वाला टॉपिक सर्च करना, मैं प्ले इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहां से कर लेना ये कैसे आया। तो बच्चों करते हैं इसके अंदर इनसाइड का खेल। इनसाइड कैसे होगा, थर्ड हमारा इसके अंदर इनसाइड। इनसाइड कैसे करते हैं बच्चों, हम एक शेल ले लेते हैं, ये थिन शेल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग, ये सेंटर है हमारे पास O, जो मैंने P पॉइंट बाहर माना था उसी P पॉइंट को मैं अंदर मान लेता हूं। यहां पे ये P पॉइंट है। ठीक है, हमारा एम क्या है, फाइंड E एट P, हमें यहां पता करना है। तो यहां पे इस P पॉइंट को एक यहां से डीएम एलिमेंट काट लेते हैं, डीएम। ठीक है, डीएम 2 एलिमेंट काटेंगे, डीएम1, ये डीएम1 एलिमेंट है। ये इस P पॉइंट को यहां से क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये डीएम एलिमेंट इसको अपनी तरफ खींच रहा है यहां पे। क्लियर है, डीएम1। क्यों, क्योंकि काम क्या होता है, मास क्या करता है, दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ क्या लगेगा, DE1 लगेगा, DE1। क्लियर है, फिर इसी के अपोजिट यहां पे एक एलिमेंट है DM2, ये क्या करेगा, इस P पॉइंट को, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, यहां नीचे की तरफ, यहां नीचे की तरफ खींचेगा। क्लियर हो गया। अब इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x1 और इसका डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x2, दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। क्लियर है, तो इसको बाहर बना लेते हैं एक बार। ये P पॉइंट है, यहां पे DM1 है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो खींचता है वो क्या होता है, वो फील्ड होता है, उसका नाम है DE1। सिमिलरली जो इसका डिस्टेंस है वो x1 है, सिमिलरली इसके अपोजिट वाला जो एलिमेंट है वो दूर से खींच रहा है। मैंने ये जान करके डिस्टेंस अलग लिए हैं, सेंटर पे लेता तो सिमेट्री हो जाती। ठीक है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि सेंटर वाला ही इसमें 0 होगा या कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो मैंने जान करके इसको ऊपर नीचे कर दिया। यहां से x2 हो गया, तो ये पॉइंट यहां पे DM2 है, ये इस P पॉइंट को अपनी तरफ खींच रहा है नीचे की तरफ। क्लियर हो गया, इस फिगर को मैंने यहां ऐसे बना दिया। इक्वल एंड अपोजिट है, सॉरी अनइक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, x1 और x2। अब फील्ड कैसे निकालते हैं,
फील्ड निकालने का तरीका होता है डीई इज इक्वल्स टू जी, फॉर्मूला होता है GM/r²। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा DE1, और यहां पे क्या आ जाएगा DM1। क्लियर है, यह आ जाएगा DM1, और यहां r की जगह क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर। याद रखो x1 का स्क्वायर। DE2 के लिए क्या हो जाएगा, DE2 के लिए GDM2 डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर। छोटे छोटे एलिमेंट यहां पे बहुत सारे होंगे, हमने कोई भी दो ले लिए। अगर मैं यहां पे कोई एलिमेंट काटता हूं तो इसका अपोजिट एलिमेंट यहां होगा, यहां काटता हूं तो यहां होगा। हर जगह आमने सामने के दो एलिमेंट लेंगे हम, ठीक है, ताकि हमें यहां पे इसका इंपैक्ट पता चल जाए कि कोई चीज इसको ऊपर खींच रही है तो उसी चीज को उसके सामने वाली चीज नीचे खींच रही है। क्लियर है, ओके। अब इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा यहां पे, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा DE इज इक्वल्स टू DE1 माइनस DE2। अब ये DE का मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट। हमें क्या निकालना है, टोटल। टोटल के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा E, यहां पे वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू डाल दो GDM1 बाई x1 का स्क्वायर माइनस GDM2 बाई x2 का स्क्वायर। क्लियर है, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब ये दोनों जो DM होता है, DM वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब DM1 की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 के स्क्वायर के इक्वल होगी। ठीक है, और DM2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 के स्क्वायर के इक्वल होगी। क्लियर होगी बात, इनकी वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो DM1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 का स्क्वायर, x1 से x1 कटेगा, बचेगा क्या g, यहां पे क्या बचेगा x2 से x2 कटेगा, बचेगा g माइनस g क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो E कितना आ जाएगा 0। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। तो अब यहां से आपको अंदर क्या मिला, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना मिला, 0 मिला। सरफेस पे कितना मिला, जितना उसका डिस्टेंस है सेंटर से, मतलब रेडियस है। तो मैं तीनों रिजल्ट लिख देता हूं, उसके बिहाफ के ऊपर ग्राफ बनाता हूं, ध्यान दो, नोट कर लो इसको। मैं इसके रिजल्ट लिख देता हूं। नंबर 1, E इज इक्वल्स टू GM ओवर x का स्क्वायर विच इज आउटसाइड। सेकेंड रिजल्ट, E इज इक्वल्स टू GM ओवर R का स्क्वायर विच इज ऑन इट्स सरफेस, which is on its surface। और थर्ड पॉइंट E GM, G माइनस G हो गया, 0 हो गया, ये कहां पे है, इनसाइड एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। ठीक है, तो इसके बिहाफ के ऊपर ग्राफ देखो, इसी तरह का ग्राफ है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहां पे G वर्सेस भी हो सकता है या E वर्सेस भी हो सकता है, G वर्सेस या E वर्सेस क्या R। ठीक है, अब देखो अंदर अगर मैं देखूं, मैं यहां पे एक स्फीयर बना देता हूं। ठीक है, स्फीयर बना दिया। अब अंदर मैं 0 से लेकर के जब तक इसका रेडियस नहीं आ जाता तब तक आपका ग्रेविटेशनल फील्ड 0 रहता है। तो यहां पे इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये 0 मतलब जो y एक्सिस पे है वो x एक्सिस पे शो करना है, तो वो क्या होगा, 0 होगा। ये मैंने यहां पे शो कर दिया, ये बन गया। उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये जो r है वो कैपिटल R, जो कि रेडियस ऑफ बॉडी है आपका स्फीयर। उसके बाद आप इससे दूर जा रहे हो तो एक्स स्क्वायर घटेगा ऐसे, तो ये हो गया आपके पास r इज इक्वल्स टू r, और यहां पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ये आपके सामने इसका ग्राफ आ गया। ये किसका है बच्चों, होलोस्फीयर, जैसे फुटबॉल, ठीक है, या कोई बलून। क्लियर है,
ये आंसर है इसके, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। अब सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या होता है बच्चों, उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या इसको नोट करते रहना। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर ना आउटसाइड का केस और सरफेस का केस बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो लिख देता हूं। अंदर जो हम जाते हैं वहां पे चेंज होता है। देखो कैसे। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पे सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है m, ये इसका रेडियस है r, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सॉलिड स्फीयर मतलब मैं इसको थोड़ा सा आपको भर के दिखा देता हूं। ये भरा हुआ है जैसे तरबूज। ठीक है, तरबूज हो गया हमारी अर्थ। तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, आउटसाइड ये एक जगह है P जो यहां से कितना दूर है, x दूर है। सरफेस पे आ गए तो x की वैल्यू r हो गई, अंदर आ गए तो x की वैल्यू लेस देन r हो गई। ये x इज ग्रेटर देन r। क्लियर है? ये चीजें कंफ्यूज करती हैं कई बार बच्चों को, तो ध्यान रखना है जो आप डिस्टेंस मान रहे हो वो आपके बॉडी के रेडियस से बड़ा है कि छोटा है। सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आउटसाइड। आउटसाइड का रिजल्ट क्या आएगा, E इक्वल्स टू GM ओवर x का स्क्वायर वेयर x इज ग्रेटर देन r। डन। सेम आएगा बिल्कुल, बिकॉज ये कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा हमारा सिंपल जैसे अर्थ या नॉर्मल एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया? जब हम उससे दूर हैं तो कोई भी बड़ी चीज, जैसे सन हमसे यहां से बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ पॉइंट। क्लियर हो गया। दूसरा सरफेस। सरफेस के ऊपर कैसे होगा, E इक्वल्स टू GM ओवर x की जगह पुट कर दो बड़ा R, जो कि हमारा अर्थ मान लो इसको, या कोई भी सॉलिड स्फीयर कुछ भी, तो यहां पे x की वैल्यू R आ गई। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके अंदर, असली कहानी है इसकी। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमारा ये ग्राफ समझ में आता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर, इनसाइड। लो बच्चों, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है O, ये यहां पे डिस्टेंस है R, मास है m। अब मान लो कोई पॉइंट मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद ये जो डिस्टेंस है ये x हो गया। तो यहां पे मेरे को एक इमेजिनरी स्फीयर, मतलब एक स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि समझने की बात है, अगर मान लो कोई बंदा यहां पे है, ठीक है, उसके ऊपर ये पूरी अर्थ या पूरी बॉडी अपनी तरफ खींचेगी। जब ये पर्सन यहां आ गया, अब इसके ऊपर ये वाला बाकी जो है ये इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि इसको तो आप क्रॉस करके नीचे जा चुके हो। ठीक है, क्योंकि इसका काम है खींचने का, खींच तो ये आपको चुका है, खींच के आपको यहां पे ले आया है। अब यहां पे आने के बाद जिसके ऊपर आप हो, इतना मास आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगा आपको वापस और नीचे खींचने के लिए। कहां खींचना चाहता है, सेंटर पे। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अब यहां से ये वाला डिस्टेंस, मतलब यहां पे जो मास है वो हमारा कैपिटल M नहीं है, वो हमारा M डैश है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ओके, इस सारी सिचुएशन में क्या चीज सेम है, डेंसिटी सेम रहेगी। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म है इसकी शेप, तो डेंसिटी यहां पे क्या है, सेम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डेंसिटी सेम है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? अब यहां से देखा जाए खींचता कौन है, फील्ड। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है,
जीएम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, जीएम डिवाइड आर का स्क्वायर। अब यहां पे हमें इंपैक्ट कौन डाल रहा है, वो डाल रहा है किसका मास, एम डैश, ठीक है, यहां पे आ रहे हैं तो एम डैश। अब एम डैश है तो यहां पे डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया, क्योंकि मास कितना माना है मैंने, एम डैश, और जहां पे आप हो, मतलब इस स्फीयर की वजह से आपके ऊपर कितना फील्ड लगेगा, दैट इज E इज इक्वल टू जी एम डैश बाई एक्स स्क्वायर। सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यूज को बदला है। अब आपको एम डैश की वैल्यू निकालनी है कि जितना मास ये है वो वैल्यू कितनी है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ये फॉर्मूला। अब डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम डैश बाय में वॉल्यूम डैश। समझ में आ गया, वॉल्यूम डैश होएगा। वॉल्यूम डैश का मतलब क्या है, यहां पे जिस पे आप खड़े हो उसका वॉल्यूम कितना है, तो वैल्यू डाल दो यहां पे। एम डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डैश। वॉल्यूम कितना है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई एक्स क्यूब। क्लियर है, और वॉल्यूम और डेंसिटी, ये डेंसिटी आ गई। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास हो गया एम डैश। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। क्लियर है, पुट करो यहां पे, कितना आ गया यहां पे, E इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम डैश कितना है, डेंसिटी 4/3 पाई एक्स का क्यूब। ये तो मैंने पुट कर दिया यहां पे एम डैश का वैल्यू, G पुट हो गया, एक्स का स्क्वायर और लिख दो, एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर से क्यूब कटेगा, एक एक्स बचेगा, ठीक है, तो कितना फील्ड आ गया, जी रो 4/3 पाई एक्स, यही बचेगा। अब यहां पे रो की वैल्यू, ठीक है, रो की वैल्यू को खोल दो। रो क्या है, रो है m/v, मतलब मास अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, इस वैल्यू को यहां डाल दो, तो कितना आ गया बच्चों, E इक्वल्स टू जी रो की जगह क्या लिखूंगा, ये वाली वैल्यू m डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ऊपर 4/3 है, पाई भी है, x है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, E कितना हो गया, जी एम एक्स डिवाइड बाई आर का क्यूब। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमारा फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, आपके डिस्टेंस के ऊपर, मतलब एक्स के ऊपर। और यहां पे अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब मतलब यहां से यहां तक सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ रहा है, जितना आपका x होगा उतना आपका फील्ड होगा। मान लो x की वैल्यू मैं यहां से घटाता यहां पे ले आऊं, ठीक है, यहां ले आऊं, तो x की वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी सेंटर पे, तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको पता है, ग्रेविटी हमारे सेंटर पे कितनी है अर्थ के, 0 होती है, यहां से आपको दिख रहा है क्योंकि फील्ड खत्म हो जाता है। समझ में आ गई बात, ओके। तो इसके बेसिस के ऊपर देखो, x बढ़ेगा, सेंटर से आप बढ़ रहे हो, x बढ़ रहा है, x बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, सरफेस तक बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहीं तक मास है, इसके बाद मास नहीं है। ओके, तो ये देखो, इसको ये बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है, ये बढ़ गई, ये क्या है हमारा सरफेस। इसके बाद क्या हो गया, आप इसको छोड़ के यहां आ गए, तो यहां से आपकी दूरी बढ़ रही है, जब आउटसाइड जाते हो तो फील्ड कितना होता है, जीएम बाई एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये देखो, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये ऐसे घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू आर, या आपने जो माना था एक्स, यहां पे क्या है, एक्स की वैल्यू 0। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है 2017-2022 में आया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन है जो कि आपका स्कूल में भी काम आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का
अगले टॉपिक में हम करेंगे इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो भी होगा अच्छा टॉपिक वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।